कभी सोचा है कि कोई दिन रात मेहनत करे, सब कुछ सही करे और फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह होता है। आज हम इसी के पीछे छिपे असली कारणों को समझेंगे। चलिए, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। 2 बार, एक बार नहीं, 2 बार मुझे असफलता मिली। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो एहसास है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो इस रास्ते से गुजरा हो। 750 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 750 दिन थे, लाइब्रेरी में बिताए हजारों घंटे थे और माँ बाप की वो उम्मीदें थी जो टूट गईं। इतनी मेहनत, इतना समय, सब कुछ दांव पर लगा था। और यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा खाई जा रही थी। मैं रोज 8 से 10 घंटे पढ़ रहा था, बेहतरीन किताबें थीं, सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स भी लिए थे। और फिर भी मेरा एक दोस्त जो मुझसे आधी मेहनत करता था, वो आज इंस्पेक्टर है और मैं वहीं का वहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वजह मेहनत की कमी थी ही नहीं। वजह थी 3 ऐसी साइलेंट मिस्टेक्स जो दिखती तो पढ़ाई जैसी हैं, लेकिन असल में वो आपके टाइम और एफर्ट दोनों को चुपके से खत्म कर रही थीं। तो चलिए बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती की, सुपरफिशियल स्टडी, मतलब सतही पढ़ाई। इसे आप योग्यता का भ्रम भी कह सकते हैं। मैं इसे कहता हूं नेटफ्लिक्स सिंड्रोम। होता क्या है ना, हम घंटों मैराथन क्लास देखते हैं, जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हो। लगता है कि अरे वाह, क्या पढ़ाई हो रही है, पर असल में दिमाग तो बस पैसिव मोड में है। वो सिर्फ कंटेंट देख रहा है, उसे सॉल्व करने की जहमत ही नहीं उठा रहा। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जब हम किसी और को कोई सवाल सॉल्व करते हुए देखते हैं ना, तो बड़ा आसान लगता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब खुद पेन उठाकर जीरो से उस सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। तभी पता चलता है कि असल में कितना समझ आया है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर वीडियो देखते वक्त पेन नहीं चल रहा है तो वो पढ़ाई नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है। बस अपनी तैयारी को परखने का ये सबसे आसान तरीका है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जिसने मेरा पहला अटेम्प्ट खा लिया। ये एक दिमागी जाल है, जिसे मैं कहता हूं मॉक टेस्ट का ईगो। एक सवाल है कि अक्सर एस्पिरेंट्स कम स्कोर वाले मॉक टेस्ट को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। सबको पता है कि ये गलत है, फिर भी ऐसा करते हैं। क्यों? वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि इससे ईगो हर्ट होता है। हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने में डर लगता है। हम अपनी मैं तो इंटेलिजेंट हूं वाली इमेज को बचाकर रखना चाहते हैं। मैंने भी यही किया था। लेकिन एक टॉपर की असली पहचान उसके स्कोर से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों के एनालिसिस से होती है। टॉपर वो है जो 100 नंबर लाकर अपनी 20 गलतियां ढूंढता है और कसम खाता है कि ये गलतियां दोबारा कभी नहीं होंगी। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, मॉक टेस्ट अपनी रैंक चेक करने के लिए नहीं होते, अपनी असलियत चेक करने के लिए होते हैं। ये कोई स्टेज नहीं है परफॉर्म करने के लिए, ये एक टूल है कमियों को ढूंढने का। कम स्कोर आना कोई गुनाह नहीं है, उन्हें नजरअंदाज करना गुनाह है। और अब तीसरी और आखिरी साइलेंट मिस्टेक, ये है टाइम और एनर्जी के गलत इस्तेमाल के बारे में, जिसे मैं कहता हूं जीएस का जुआ। पता है ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपना 60% तक टाइम जनरल स्टडीज यानी जीएस को क्यों देते हैं? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह है। और जब थकान हो रही हो ना, तो हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ना मैथ्स के सवाल लगाने से ज्यादा आसान लगता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि टाइम कैसे गलत तरीके से मैनेज होता है। इतना बड़ा हिस्सा 60% जीएस को दिया जा रहा है, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां स्कोर की कोई गारंटी ही नहीं है। और ये बार चार्ट पूरी कहानी को और भी क्लियर कर देता है। देखिए, मैथ्स और इंग्लिश के बार कितने ऊंचे हैं। यहाँ 100% स्कोर करना मुमकिन है। यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेक्शन दिलाते हैं। और जीएस का स्कोर एक समंदर की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल। इसमें अच्छे नंबर लाना एक जुआ खेलने जैसा है। तो एक सीधी सी बात समझिए, जीएस शायद एक बेहतर रैंक दिला दे, पर सिलेक्शन तो मैथ्स और इंग्लिश ही दिलाएंगे। अपनी कंफर्ट जोन को अपना शेड्यूल मत बनने दीजिए। 2 बार फेल होने के बाद मुझे ये सब समझ आया। तो अब जब प्रॉब्लम पता चल गई है, तो चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। असली लड़ाई अब शुरू होती है। सक्सेस के लिए ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। अच्छा महसूस करने के लिए पढ़ना बंद करना होगा और स्ट्रगल करने के लिए पढ़ना शुरू करना होगा।
वो सवाल उठाने होंगे जो नहीं आते, वो मॉक टेस्ट देने होंगे जो रुला देते हैं। तो अब वक्त है अपनी आदतों को जांचने का। खुद से एक सवाल पूछिए, मेरा जो स्टडी प्लान है वो आराम के लिए बना है या ग्रोथ के लिए? ये 3 सवाल हैं खुद से पूछने के लिए। पहला, क्या सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं या असल में सवाल भी सॉल्व हो रहे हैं? दूसरा, क्या मॉक टेस्ट से डर कर भागा जा रहा है? और तीसरा, क्या मैथ्स से बचने के लिए हिस्ट्री की किताब में छिपा जा रहा है? इन गलतियों को अभी ठीक करना होगा आज, क्योंकि एग्जाम की तारीख को किसी के बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस आ जाएगी।